हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का डाउट एक्सपर्ट में स्वागत है। एसएससी प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा पार्ट 9। पार्ट 8 तक ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे और हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड जस्टिस इन एंशियंट इंडिया? प्राचीन भारत में सुरक्षा और न्याय के लिए कौन सा वर्ण जिम्मेदार था? ये 2022 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और इन्होंने पूछा कि उस कौन सा वर्ण जिम्मेदार था सुरक्षा और न्याय के लिए। ये उस समय की बात हो रही है, प्राचीन भारत की, जब जो हमारी सोसाइटी थी वो वर्ग के हिसाब से डिवाइडेड थी। जो लोग पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे, जो बिजनेस करते थे उन्हें वैश्यास कहते थे, और जो सुरक्षा या फिर न्याय करते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे, और जो इन तीनों के लिए वर्क करते थे उन्हें शूद्र कहते थे। उस टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी वो इसी बेसिस पे चली आ रही थी। तो क्लियर हो गया है, जो प्रोटेक्शन और जस्टिस के लिए काम करते थे वो कौन थे? क्षत्रिय थे। आगे बढ़ते हैं। 102, which Magad emperor made Anga a part of his emperor? कौन से मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो ये क्वेश्चन भी जेई में, एसएससी जेई 2023 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा मगध का एम्परर था जिसने अंगा को अपने एम्परर का हिस्सा बना लिया था? तो कौन से थे? आपको सारे मगध एम्परर और उनसे रिलेटेड चीज पता होनी चाहिए। तो वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को भी अपने मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इन द मिडल ऑफ विच सेंचुरी डिड द अरब ट्रैवलर सुलेमान कम टू इंडिया? अरब यात्री सुलेमान भारत में किस सदी के मध्य आए थे? है ना, कौन सी सदी के मध्य में जो अरब ट्रैवलर थे सुलेमान, वो आए थे? तो वो कौन से थे? वो कौन सी सेंचुरी थी? वो सेंचुरी थी नाइन्थ। नाइन्थ सेंचुरी में क्या हुआ था, जो अरब से एक ट्रैवलर आए थे सुलेमान इंडिया में। ये सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेल्स आर रिलेटेड टू द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव? अजंता गुफाओं की चित्रकला और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएंगे, ये जो अजंता केव्स हैं ये कहाँ पर है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अब आपसे क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा गया था कौन सी ऐसी टेल्स हैं या फिर कहानियां हैं या चित्रकलाएं और मूर्तियां हैं जो किससे रिलेटेड है? अजंता की गुफाओं से। तो कौन सी थी? जातक कथाएं। जो जातक कथाएं थी वो इससे रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? अजंता गुफाओं से। ठीक है, जो जातक टेल्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर प्रिवलेंट फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग द 9th to 11th सेंचुरी कॉल्ड? है ना, बंगाल में 9वीं से 11वीं सदी शताब्दी के दौरान प्रचलित मूर्ति कला की शैली क्या कहलाती थी? देखो, उस टाइम पे अलग अलग मूर्ति कला चल रही थी, अलग अलग टाइम पीरियड में चल रही थी और अलग अलग लोकेशंस पे चल रही थी। तो इन्होंने बेसिकली बात की है बंगाल की, और कहाँ कौन सी सेंचुरी में? 9th से 11th सेंचुरी में। तो अगर हम देखें बंगाल, अगर आप इंडिया की लोकेशन से हिसाब लगाएं तो बंगाल इस साइड आता है, और ये जो नागरा स्टाइल है ये साउथ में है। नागरा स्टाइल साउथ में है, और ये जो वेस्टर्न स्टाइल है ये भी आप समझिए कहीं वेस्टर्न वाले पार्ट में है। तो बचते हैं हमारे पास पाल स्टाइल और पंचायत स्टाइल। तो इसमें से अब आप देखेंगे ये जो पाल डायनेस्टी थी ना, एक पाल डायनेस्टी थी, वो कहाँ पे थी? बंगाल में थी। है ना, बंगाल में ही थी। तो इससे आप गैस भी कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, तो पाल डायनेस्टी बंगाल में थी, तो उन्हीं ने ही, उसी डायनेस्टी ने ही ये शैली बनाई थी और शैली चलाई थी। जो पाल डायनेस्टी थी, पाल वंश था, उसके नाम पे ये पाल स्टाइल चला था, और कहाँ चला था? बंगाल में चला था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 106। अभी तक जिन बच्चों ने पार्ट 1 टू 8 नहीं देखा है वो जाके देख ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब आपका एग्जाम आने ही वाला है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके जो भी फ्रेंड्स एसएससी एग्जाम्स या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कर दें। तो 106 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास। ठीक है, निम्न में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसा है जो कालिदास की रचना नहीं है। कुमार संभव, कामसूत्र, मेघदूत या फिर रघुवंश। अगर आप देखेंगे ये जो कुमार संभव है, मेघदूत है और रघुवंश है, ये तीनों ही कालिदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कई बार आपसे कालिदास की रचना पूछ ली जाती है, तो पता होना चाहिए कुमार संभव, मेघदूतम और रघुवंश ये जो है कालिदास की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो बचता है कामसूत्र। कामसूत्र हमारी कालिदास की रचना नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। सीजीएल 2021 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट आता है आईएनएस नीलगिरी विच इज रिसेंटली reached Visakhapatnam is the first steel frigate under which project। आईएनएस नीलगिरी जो हाल ही में विशाखापट्टनम पहुंचा, किस परियोजना के तहत पहला स्टील फ्रिगेट था। फ्रिगेट है, एक्चुअली ये करंट का क्वेश्चन है और ये चल रहा है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला गया है। तो ये प्रोजेक्ट 17A चल रहा है, उसके अंदर ये जो है क्या चला है, ये पहला ऐसा आईएनएस नीलगिरी है जो विशाखापट्टनम पहुंचा है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट 17A। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाली, आधिकारिक मान्यता देने वाला ऐसा पहला कौन सा देश बना है। ऐसा कौन सा देश बना है जिसने क्या करा है, तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। तालिबान की गवर्नमेंट कहाँ है, क्या है, ये सब आपको पता होगा क्योंकि करंट में बहुत टॉपिक चला है। तो कौन से देश ने किया है, रशिया। रशिया ने उसको अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान की गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज बीवी पट्टाभिरम हु डाइड रिसेंटली। बीवी पट्टाभिराम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो कौन थे, ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है। तो ना तो ये कॉमेडियन थे, ना ऑथर थे, ना हिस्टोरियन थे, ये थे सम्मोहन विशेषज्ञ यानी कि हाइपोनिस स्पेशलिस्ट। सम्मोहन विशेषज्ञ थे ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुक रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी, निम्न में से कौन सी जो पुस्तक है, प्राचीन पुस्तक, एंशियंट बुक प्राचीन पुस्तक है जो बाणभट्ट ने लिखी है। तो कौन सी है, मृच्छकटिका है, कादम्बरी है या फिर मेघदूतम है या फिर गीता गोविंदा है। तो कौन सी है इनमें से। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2019 में और ये बहुत रिपीट भी होता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो जो कादम्बरी है, कादम्बरी ऐसी उनकी बुक है जो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, और बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छी बुक है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आप अब तक की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जाके उसको देख लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।